हेलो वन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आ जाओ भाई, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का न्यू 3D मॉडल डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की जिसमें हमने कराची, लाहौर एंड पिंडी के 3D मॉडल के बारे में बात की। जो गुड न्यूज़ निकल के आई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की, लंदन में बीडीबी पैटर्न जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट है जो स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने 3D मॉडल अप्रूव किए। लाहौर का तो पहले ही हो गया था जो सेरेमनी हुई, तो इंटरनेशनल कंसल्टेंट के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग हुई, उनकी टीम भी मौजूद थी। वो सारी चीज़ मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर दी है। उसमें उन्होंने पिंडी एंड कराची के 3D मॉडल को अप्रूव कर दिया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह से अपडेट्स मिलती रहें, और वीडियो को भी काइंडली लाइक कर दीजिएगा। इतना बैक टू बैक आपको अपडेट किया है। सो लाहौर का तो हो गया था, उसका तो 3D मॉडल वो जब संगे बुनियाद रखा जा रहा था, सेरेमनी हुई थी, उस दौरान जो उसमें चीज़ें थी वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की थी। अब जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के 3D मॉडल में चीज़ें वो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर कराची का भी डिस्कस कर लेते हैं। बाय द वे, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ये 5 तस्वीरें मैंने कलेक्ट की हैं जो शेयर हुई हैं। क्रेडिट गोज़ टू बीडीबी पैटर्न, उन्होंने ये डिज़ाइन किया है। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, फिर हम 3D मॉडल को डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं। सामने आप देख सकते हैं वो मीडिया बॉक्स आपको दिख रहा होगा, इसके लेफ्ट एंड राइट साइड पे आपको न्यू अपग्रेडेड हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस विद कैपेसिटी इंक्रीज स्टैंड्स आपको दिख रहे होंगे। ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिस तरह से लाहौर का हमने किया था। सो ये चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर बार बार रिपीट नहीं होती, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एंड तक वीडियो देख लें ताकि पिंडी, कराची, लाहौर तीनों कवर हो जाए। फिर उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन पे या जो आजकल डिमोलिशन हो रही है उसकी अपडेट जो आ जाती है उस पर बात किया करेंगे। 3D मॉडल में आपके जो क्वेश्चन आ जाया करेंगे कमेंट सेक्शन में, उसका मैं रिप्लाई कर दिया करूँगा। अच्छा, डिटेल की तरफ आने से पहले एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, ये 2 पिक्चर्स भी साथ में आज शेयर हुई हैं, तो इसको लोग पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के साथ अटैच कर रहे हैं। ये बाय द वे, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये कदाफी स्टेडियम लाहौर का जो अपोजिट साइड पे मीडिया बॉक्स की पिक्चर शेयर हुई थी, तो ये मुझे उसकी पिक लग रही है, क्योंकि बड़ी निशानी यहाँ पे वो रिंग ऑफ फायर के ऊपर आपको लाइट्स दिख रही होंगी। हालांकि जो न्यू पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का या कराची स्टेडियम का 3D मॉडल शेयर किया है उसमें उन्होंने फ्लड लाइट्स वो पोल्स में शो की हुई हैं। इस तरह से कराची स्टेडियम का भी ओवरऑल जो फेज 2 में रूफ के साथ काम हो जाएगा उसमें भी फ्लड लाइट्स शो की हुई हैं पोल्स में। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आज जो मजीद 2 मोर एक्स्ट्रा पिक्चर्स ऐड की गई हैं वो मुझे लाहौर स्टेडियम की लग रही हैं, क्योंकि उसमें रिंग ऑफ फायर बड़ी निशानी है और ये मुझे ऑपोजिट मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग दिख रही है। इसको आप कदाफी स्टेडियम लाहौर के न्यू पवेलियन की जो बिल्डिंग बन रही है वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसका 3D मॉडल ऑलरेडी आपको पता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। कहने का मकसद ये है कि जो रिंग ऑफ फायर वाली मजीद पिक्चर्स या एंगल्स आ रहे हैं ये कदाफी स्टेडियम लाहौर के साथ ही आप एडजस्ट करें। बाकी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ये 5 पिक्चर्स आई हैं, इसको मैं समझा देता हूँ आपको, जिसमें आपको ओवरऑल स्टेडियम का स्केच व्यू भी दिख रहा होगा 3D में, और प्रॉपर जो 3D मॉडल होता है वो भी दिख रहा होगा, एंड नाइट टाइम का व्यू भी दिख रहा होगा। एक और बड़ी चीज़ यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ सिंपल करके, थोड़ा और भी ईजिली आपको समझ आ जाएगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम और कराची स्टेडियम में ओवरऑल स्टैंड्स जो है उसमें कैपेसिटी इंक्रीज होगी, हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस बनेंगे स्टैंड्स में, एंड फेज 2 में आप कह लें कि ओवरऑल ऊपर एक फ्रेम सा या जो रूफ होता है वो रख लिया जाएगा, जैसे कराची स्टेडियम का आपको फेज 2 में दिखाया गया। वो मैं उस वीडियो में, कराची की वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी अगर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस तरह रेडी हो जाते हैं, रूफ वगैरह सब कुछ, फेज 2 का काम भी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हो जाता है, तो क्या ही बात है भाई। पीसीबी सरप्राइज करता रहता है, कुछ पता नहीं लगता, लेकिन मुझे थोड़ा सा इंपॉसिबल लग रहा है 4 से 5 महीनों में सिर्फ अपग्रेडेशन या जो पवेलियन या जो स्क्रीनें चेंज करना, चेयर्स इंस्टॉलेशन, स्टैंड्स की जो अपग्रेडेशन है वही हो पाएगी। फिलहाल तो डेमोलेशन ही चल रही है। अच्छा, इस पिक्चर से शुरू कर लेते हैं। इन साइड से थोड़ा और भी इजीली समझ आ जाएगा। जो पवेलियन के लेफ्ट एंड राइट साइड पे मैंने आपको स्टैंड्स बताए थे, इमरान खान इनक्लोजर एंड जावेद मियादाद इनक्लोजर, इस तरह से मीडिया बॉक्स के लेफ्ट एंड राइट साइड पे जहाँ पे डेमोलेशन आजकल वो तोड़ फोड़ चल रही है, जावेद अख्तर एंड साथ में अजहर महमूद इनक्लोजर, उनके ऊपर स्टैंड्स में थोड़ी सी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, एंड टॉप पे वो मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग के साथ एक साथ हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस सीधा लाइन में आ जाएंगे, जिस तरह से आजकल पुराने वो कराची स्टेडियम के पवेलियन के साथ लेफ्ट एंड राइट साइड पे वो हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस हैं। एंड न्यू 3D मॉडल लाहौर के स्टेडियम में जो दिखाए गए हैं, कहने का मकसद ये है कि कैपेसिटी भी ओवरऑल स्टैंड्स की इंक्रीज होगी। डबल टीयर मेरे ख्याल से नहीं दिखाया गया है 3D मॉडल में। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की तरह जो स्टैंड्स हैं लंबे हो जाएंगे, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन डबल टीयर थोड़ा सा मुश्किल है। वो 3D मॉडल में भी आप देख सकते हैं स्टैंड्स इंक्रीज किए हुए हैं, एंड बैक साइड पे जो मीडिया बॉक्स के लेफ्ट एंड राइट साइड पे 2 स्टैंड्स हैं वहाँ पे हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस दिखाई हुई हैं, एंड साथ में इस तरह से स्क्रीन भी एडजस्ट हो जाएगी, उसके ऊपर ओवरऑल फिर रूफ आ जाएगा। तो इस तरह से 3D मॉडल के मुताबिक जो मुझे दिख रहा है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि स्टैंड्स जो है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज उन स्टैंड्स को एक्सटेंड करके की जाएगी। 3D मॉडल में इस तरह से दिखाया हुआ है, जो कि आपको सामने दिख भी रहा है। मैं भी इसको देख के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर इस तरह से ना हुआ तो फिर जिस तरह से सामने आपको हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस डिमोलिश होते हुए जो आजकल दिखा रहे हैं, और 3D मॉडल में आप देखें वो स्टैंड को थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है, कैपेसिटी इंक्रीज करके टॉप पे वो मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग के साथ एक साथ वो हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस बनाए हुए हैं। तो उस तरह से स्टैंड्स भी मजीद इसके साथ एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जाए, मतलब कि पुराने स्टैंड्स के पीछे से मजीद थोड़ा सा स्टैंड एक्सटेंड हो जाए, तो इस तरह से कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा जो पुराना पवेलियन है उसके टॉप पे प्रीमियम इनक्लोजर है, वो सारा ओवरऑल स्टेडियम में चेयर्स तो आएंगी, लेकिन वहाँ पे भी फैसिलिटीज़ को एंड बाकी चीज़ों को अपग्रेड किया जाएगा। मतलब कि ओवरऑल स्टेडियम के स्टैंड्स की कैपेसिटी इंक्रीज होने के अपडेट आ रही है। कल भी ये न्यूज़ शेयर की गई थी, वो जू न्यूज़ के रिपोर्टर जर्नलिस्ट ओवरऑल मीडिया पे ये शेयर कर रहे हैं। वो तो 30,000 मोर देन 30,000 की कैपेसिटी बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये 3D मॉडल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कैपेसिटी एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो ऑफिशियली ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है। बाकी जर्नलिस्ट बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं, जिसमें जो चीज़ मुझे समझ आ रही है वो मैं आपके साथ ऐड कर देता हूँ। बाकी इनसाइड
जो मीडिया बॉक्स की फैसिलिटीज़ हैं, जैसे ये मीडिया बॉक्स हो गया और दूसरा पवेलियन हो गया, वहाँ पे भी चीज़ें, यहाँ की फैसिलिटीज़ को अपग्रेड किया जाएगा प्लेयर्स के लिए। जो ब्रॉडकास्टर्स एरिया, इस तरह से हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस हो गए। जो रूफ़ है, जो ऊपर फ्रेम है रूफ़ का, वो 3D मॉडल में ओवरऑल स्टैंड्स को भी कवर करके दिखाया हुआ है। मतलब कि अक्सर आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेडियम देखे होंगे, यानी ये मेंशन किया हुआ था कि तीनों स्टेडियम्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ही अपग्रेड किए जाएंगे। सो इससे व्यू बहुत ही आला हो जाएगा कराची एंड पिंडी का खास तौर पे। एंड लाहौर का तो ऊपर वो रिंग ऑफ फायर आ जाएगा, उसमें इस तरह से नहीं दिखाया हुआ, लेकिन कराची एंड पिंडी का जो रूफ ओवरऑल फ्रेम है जो दिखाया गया 3D मॉडल में, जो फेज़ 2 का ओवरऑल काम लेट्स होप किस तरह से हो जाए। जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि पीसीबी बीच में काम रोके ना, और ये ऐसा ना करके बस इतना खर्चा आ गया तो काम रोक दिए बस बाकी छोड़ देते हैं, अक्सर ऐसा हो जाता है। लेट्स होप कि अब मोहसिन नकवी वो करते हैं, जो 3D मॉडल दिखा रहे हैं उसी तरह से सारा अपग्रेड करके ही छोड़ें, तभी मज़ा आएगा, स्टेडियम का व्यू इस तरह से आएगा। सिर्फ 3D मॉडल दिखा के पहले की तरह खुश ना किया जाए लोगों को। अच्छा, इसके अलावा जो हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस हैं वो काफ़ी आगे तक जाएंगे, थोड़ा बहुत दुबई क्रिकेट स्टेडियम के हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस से भी इंस्पायर्ड है। आप देखें 3D मॉडल में आपको दिख रहा होगा, मैं साथ साथ एरो की मदद से भी आपको दिखाता जाऊँगा तो आपको और भी ईजिली समझ आता जाएगा। बाकी अगर चीज़ें ऊपर नीचे हुई या कोई इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट हो गई तो आने वाली वीडियोज़ में हम अपडेट कर दिया करेंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी बड़ी चीज़ें समझ आ रही हैं वो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं। हाँ, जो पुराना मीडिया बॉक्स है उसको छेड़ेंगे नहीं, ओवरऑल जो रंग रोगन या रेनोवेशंस चीज़ें हैं वो हो जाएंगी। साथ साथ ये जो अपग्रेडेशन है ये पहली प्रायोरिटी है। अब देखें ये स्टैंड्स हैं, इसको एक्सटेंड करने के लिए बैक साइड पे मजीद भी स्टेयर्स ऐड कर दी जाएंगी, तो ऐसे से इन स्टैंड्स की भी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। वैसे तो जो पुराना मीडिया बॉक्स यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होता है उसका जो 3D आया था उसमें उन्होंने प्रॉपर क्लैडिंग वगैरह कलर वगैरह शो की हुई थी, लेकिन फिर जब यहाँ पे काम किया गया सिर्फ बिल्डिंग बन गई, उसके बाद छोड़ दिया बस वो पेंट शेंट वाइट कलर करके छोड़ दिया, ना वो टाइल का काम हुआ मजीद उस पर, वो मतलब खूबसूरती का काम हुआ ही नहीं। बाकी यार मैं एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो सामने पवेलियन के लेफ्ट एंड राइट साइड पे वो स्टैंड है स्टार वाले, उसमें वो हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस नहीं है। यहाँ पे भी मजीद जो 3D मॉडल में दिखाया नहीं हुआ, लेकिन अगर एक साइड पे ऐड हो रहे हैं तो दूसरी साइड पे भी हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस आएंगे, ताकि ओवरऑल 3D मॉडल का जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा आ जाए। पुराने व्यू के मुताबिक, पुराने स्ट्रक्चर के मुताबिक जो पवेलियन के लेफ्ट राइट साइड पे स्टैंड है वहाँ पे हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस नहीं है, मीडिया बॉक्स के लेफ्ट एंड राइट साइड पे हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस हैं जिनको आजकल डिमोलिश किया जा रहा है। इस तरह से वो लेफ्ट साइड वाला भी सामने आप स्टैंड देखें, इसको देखें तो और भी क्लियर हो जाएगा। वो मैं आपको कह रहा था कि इसके टॉप पे वो हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस या गैलरीज टाइप की जो हैं पुरानी वो नहीं है, वो अपग्रेड होंगी। वो 3D मॉडल में नहीं दिखाई हुई लेकिन उस साइड पे भी ऐड होंगी, तो इस तरह से कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये कुछ चीज़ें मैंने बगैर 3D मॉडल के अपने प्रेडिक्शन से आपके साथ शेयर कर दी हैं, क्योंकि 3D मॉडल में जितनी चीज़ें दिखाई हुई थी वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी बड़ी बड़ी। एक चीज़ और रह गई जो फेज़ 2 में हुआ या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रूफ इंस्टॉलेशन कंप्लीट सारा यहाँ पे काम हुआ पिंडी में, तो फिर वो जो रूफ है उसके नीचे फ्रेम आएगा, ऊपर से आपको वो 3D टाइप का दिख रहा होता है। रात का व्यू खास तौर पे और भी अच्छा आता है, इसमें आप देखें वो लाइट्स बाहर निकल के आ रही होती है। सो इसका व्यू बड़ा अच्छा आने वाला है। अगर ये पहले हो गया तो क्या ही बात होगी। बाकी तो ऐसा कोई इसमें चीज़ें एक्सप्लेन करने को है नहीं, अगर स्टिल हुई तो आने वाली वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।